अब इसे ध्यान से सुनिएगा, पेन और पेपर लेकर नोट कर लीजिए, खुद भी जानिए और इस जानकारी को अपने करीबियों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको डॉक्टर टेस्ट लिखता है, आप पैथ लैब में फोन करते हैं, बंदा घर पर आ जाता है, सैंपल लेकर चला जाता है, रिपोर्ट आती है, डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखता है, आपका इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जांच के लिए हम जो रिपोर्ट ले रहे हैं वो सही है या नहीं? घर में बैठा खून या कोई दूसरा सैंपल जो आपने भेजा है उसकी जांच कितनी भरोसेमंद है? पैथ लैब से मिली सटीक रिपोर्ट सत्य है या नहीं, इस बात की कोई गारंटी देगा? आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जांच करती हैं, योग्य डॉक्टर रिपोर्ट को देखते हैं, कोई कमी कैसे रह सकती है? तो वो भी समझ लीजिए। हम कौन से एक्सपर्ट हैं कि किसी पर शक करने लगे और सवाल उठाने लगे? लेकिन अब आप जो बात सुनने जा रहे हैं उसके बाद आपके दिमाग में सवालों का एक पिटारा खुल जाएगा। यह तो हुई उस लैब और उसमें काम करने वाले डॉक्टर की योग्यता के बारे में जानकारी की बात, जहां आपको सैंपल टेस्ट होने के लिए भेजा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो आदमी आपके घर पर सैंपल लेने आता है, जिसे आप फोन करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आपका समय खराब किए बगैर 4 पैसे फालतू देकर वो घर से ही सब कुछ ले जाए, उसके पास सैंपल कलेक्शन की योग्यता है या नहीं? कभी आपने ये जांच किया? वो सही तरीके से सैंपल कलेक्ट कर रहा है या नहीं, ये कभी आपको पता चला? सैंपल लेने के बाद उन्हें सही तापमान में और सही जगह पर स्टोर किया गया है या नहीं, ये जांचने की कोशिश की कभी आपने? और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि सही वक्त पर आपका वो सैंपल जांच के लिए सही अवस्था में लैब में पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये कभी जानने की कोशिश की? आप फिर कहेंगे कि ये कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है कि ऐसा हुआ या नहीं। शाम तक रिपोर्ट आ जाती है और आप डॉक्टर को उसे पास कर देते हैं, आगे भेज देते हैं और सब सही होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है? अब आप हमारे एक्सपर्ट को ध्यान से सुनिए और फिर यह तय कीजिए कि आपके सैंपल लेने वाले में योग्यता थी या नहीं थी, उसके सही तरीके से उसने सैंपल लिया या नहीं लिया, उसे सही समय पर लैब पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। होम कलेक्शन में भी उसी तरह जैसे कलेक्शन आप करते हैं लैब में, वैसे ही वो घर पर भी करते हैं, लेकिन उसको ट्रांसफ़र के दौरान उसको प्रॉपर टेम्परेचर के साथ ट्रांसफ़र करना चाहिए। वो टेम्परेचर मेंटेन है तो कोई दिक्कत नहीं है। खास तौर से जैसे कल्चर है, जैसे इन्फेक्शन की संभावना है, उसमें ज़रूर ये देखा जाए कि वो आधा एक घंटे में वो लैब तक पहुंच जाए, और या फिर प्रॉपर उसका स्टोरेज हो 4 डिग्री में, तब वो ट्रांसफ़र होने के लिए 24 घंटे भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।